Recording is on. जावास्क्रिप्ट में जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, उससे बेटर है ना यूज रेफ से करना कि नहीं है? यूज रेफ से करना उससे बेटर तो था, बिकॉज जब यूज रेफ हम लोग लगा ले रहे थे, यूज रेफ में होता ये था कि डायरेक्ट हम उसको टारगेट कर पा रहे थे। ठीक था, यूज रेफ कंप्लीट कर चुके थे, यूज स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, और एक कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बाकी है, यूज इफेक्ट किए हुए हैं। यूज इफेक्ट, यूज स्टेट और यूज रेफ, इन तीनों से रिलेटेड पहले थोड़ा सा काम करते हैं। काम उसे दे रखे थे, किए तो नहीं हो गए कोई? क्यों कोई? कल कुछ काम दिए थे कि एक मेन जैसे ऐप डॉट जे एस एक्स है, ऐप डॉट जे एस एक्स पे काम ऐप डॉट जे एस एक्स पे दिए थे काम, और वो डेटा बोले थे कि हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। नहीं, ये तो तुम्हारा वो हो गया, यूज इफेक्ट वाले में बताए थे कि एपीआई से डेटा फैच नहीं करना है। जो डेटा होगा हमारा, अगर जो डेटा होगा हमारा, वो डेटा एक मेन ऐप पे होगा, जैसे ऐप डॉट जेएसएक्स पे होगा मेन कंपोनेंट पे, और यहाँ से बाकी कंपोनेंट पे ट्रांसफर करेंगे, वहां से एक्सेस करेंगे। डायग्राम शायद बताए भी होंगे। यहाँ पर होगा एक, मान लो कि व्यू होगा तो व्यू वाले पे जाएगा, वो डेटा शो हो जाएगा। एक ऐड का ऑप्शन होगा, ऐड करेंगे इस एरे में डेटा ऐड हो जाएगा, रिमूव करेंगे तो इसी से रिमूव होगा, सब कोई उसी को एक्सेस करेगा। सेंट्रल कंपोनेंट होगा, वो काम दिए थे ऐसा कुछ, याद आया? कोई नहीं किए होगे, हम कर देते हैं, फिर नहीं किए हो तो कर देना, क्योंकि ये करेंगे। मिनट रुकना। अनम्यूट ही था। स्टार्ट कर ले फिर, एक नया प्रोजेक्ट ही बनाते हैं, और ध्यान से जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आगे कुछ टॉपिक तक चलते रहेगा। वही प्रोजेक्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का कॉन्टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रिएक्ट में, वो उसी पे आएगा। उसके बाद और एक हुक्स पढ़ेंगे, यूज रिड्यूसर, फिर उसमें भी यही यूज होगा। ठीक है, तो ये सब आगे यूज होगा, तो इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखना है और इसको जरूर बना लेना, क्योंकि अभी 3 बार 4 बार इसी को हम अपडेट करने वाले हैं। तो हम अपडेट करेंगे तो तुम्हें देखने में लगेगा कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा, और जब करने जाओगे तो एरर्स आ जाएगा। तो करना जरूर इसको, बिकॉज अभी जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इसी में करने वाले हैं। इसको हटा देते हैं, एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। कितना क्लिक करवाएं?
वैसे बाय डिफॉल्ट जो कोड रहता है उसको ध्यान से देखोगे तो तुम समझ भी जाओगे। अब अभी तो एरर आएगा ऊपर से हटा दिए तो। वो एक काउंट ही बना रखा था और यूज स्टेट को यूज करके क्लिक करने पे इंक्रीमेंट ही कर रहा था। देखना यहाँ पे, देखो इधर जो हम लोग किए वही कोड लिखा हुआ था और कुछ नहीं। इसका थोड़ा CSS वहां लिखा हुआ है, ये सब कर सकते हो। देखोगे ये कोड तो अब समझ आ जाएगा कि क्या लिख रखा था उसने। फिलहाल तो हम इन सबको हटाएंगे क्योंकि मेरे ये किसी काम का नहीं है। काम हम लोग का ये है, एक मेन कंपोनेंट्स होगा जहां पे मेरा एक्चुअल डेटा होगा और कुछ इसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे जहां पे ट्रांसफर होने वाला है। एक बनाएंगे शो के लिए जो डेटा यहीं से एक्सेस करेगा। मेन पे इसलिए रखेंगे, पेरेंट पे इसलिए रखेंगे ताकि ये सभी को अवेलेबल दो। क्योंकि तुम्हें याद होगा प्रॉप्स में जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे थे तो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ गया था, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ नहीं भेज रहे थे। ऐसा ही था ना। तो हम डेटा को कहाँ रखेंगे, पेरेंट के पास रखेंगे और उसको पास करते जाएंगे आगे। और जब फैच करेंगे तो वही काम करेंगे, एपीआई से फैच करके उसमें डेटा रख जैसे उस दिन किए थे थोड़ा सा। बट आज एपीआई से नहीं, हम नॉर्मली लोकल सिस्टम पे करेंगे, बाद में फिर उसको एपीआई से भी कनेक्ट करेंगे। तो एक एरे बना लेते हैं यहाँ पे जो डेटा स्टोर करके रखेगा। और हम चाहते हैं कि उसमें जब भी कोई डेटा चेंजेज हो तो मेरा जो भी एप्लीकेशन है वो रीरेंडर हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर मान लो कोई एरे है, फ्रूट्स सपोज करो शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स है लिस्ट उसका शेयर करेंगे, ऐड फ्रूट्स का ऑप्शन देंगे और डिलीट फ्रूट्स का ऑप्शन देंगे। छोटा सा जैसे टू डू एप्लीकेशन बनाते हो एज इट इज वैसा ही है। टू डू भी बना सकते हैं या इसको भी बना सकते हैं। टू डू ऑलरेडी तुम लोग को दे रखे हैं, बनाए हो कि नहीं पता नहीं, बना लिए हो जो तो अच्छी बात है, जो नहीं बनाया हो उसके लिए और अच्छी बात है। हम ये अभी बना रहे हैं। तो एक एरे बनाएंगे और जो भी डेटा है उस डेटा को यूज स्टेट के अंदर में सेव करके रखेंगे। क्यों रखेंगे, डिसीजन ले पा रहे हो। यूज स्टेट का ही क्यों यूज करेंगे, बिकॉज उस एरे में अगर कोई डेटा चेंज होगा तो अपडेट होना चाहिए वहां पे, और वो यूज स्टेट कर सकता था, तो यूज कर लेते हैं यूज स्टेट को। बताए थे कांस्टेंट वेरिएबल हमेशा बना सकते हो लेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट पे भी काम करेगा। बट जब रीरेंडर होगा तो नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, तो कांस्टेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अगर हम अपने बारे में बताएं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये था कि कांस्टेंट अगर हम बना रहे हैं तो चेंज होता कैसे। रिएक्ट में तुम पहली बार यही फंसे हुए थे, 3-4 दिन लग गया था इसको सोल्व करने में कि कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं और हम उसमें डेटा चेंज भी कर लेते हैं ना। होता कैसे था रिएक्ट में, 2 दिन लग गया था हमको समझने में। बट हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को ये चीज क्लियर होगा कि कांस्टेंट होने के बावजूद भी कैसे इसमें डेटा चेंज कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो एक एरे बना लेते हैं बिकॉज डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे और फ्रूट्स बनाते हैं। फ्रूट्स रख लेते हैं और इसी में एक फंक्शन दे देते हैं सेट फ्रूट्स। यूज स्टेट को यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट कर चुके हैं ऊपर से। डिफॉल्ट वैल्यू क्या देंगे, तो एक एरे बनाते हैं उसमें कुछ फ्रूट्स का नाम दे देते हैं। सिंगल कोटेड कैसे छोड़ देते हैं। बाकी और ऐड करेंगे वहां से, अभी इतना ही रहने देते हैं। और हम चाहते हैं कि ये सभी हमारे वहां पे शो हो जाए। तो इस कंटेंट को मुझे यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम चाहते हैं हर एक के लिए अलग अलग कंपोनेंट डिवाइड करके रखें। और अलग अलग कंपोनेंट डिवाइड करने से फायदा ये होता है, अलग अलग कंपोनेंट डिवाइड करने से फायदा ये होगा कि हमारा जो लोड होगा वो कम हो जाएगा। तो एक शो फ्रूट नाम से बना लेते हैं जो फ्रूट्स को शो करेगा। तो कंपोनेंट्स यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। पहले तो एक कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं एसआरसी के अंदर में। और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में एक बना लेते हैं हम लोग शो फ्रूट्स .jsx। फंक्शन इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं।
करना क्या है यहाँ पे, इस एरिया में जो भी डेटा है उस डेटा को यहाँ पे प्रिंट करना है। और बताए थे कि अगर लिस्ट ऑफ डेटा है हमारे पास तो लिस्ट ऑफ डेटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, याद है कौन से फंक्शंस को यूज किए थे? कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे एक एक करके रिट्राइव करने के लिए? मैप, एक ही फंक्शन तो एरिया का यहाँ पे यूज कर रहे थे। मैप का यूज कर रहे थे, बट वो डेटा यहाँ पे मिलेगा तभी तो अगर इस डेटा को यहाँ से पास करना चाहते हैं तो पहले तो उस फ्रूट्स को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक h2 दे देते हैं और यहाँ पे बोलते हैं बस इतना ही मैसेज दे दो तुम लोग, इसको और अच्छे से करना, और 100 फ्रूट्स वाले को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अभी तो इसमें कुछ प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज ये कुछ रिटर्न नहीं किया, जो भी रिटर्न करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी रिटर्न करने वाले यहाँ पे देखते हैं क्या क्या रिटर्न हम लोग करने वाले हैं। अभी तो कुछ रिटर्न फिलहाल नहीं कर रहे हैं, जब रिटर्न करेंगे तो वो प्रिंट करेगा। अब एरर्स दे रहा है, इस फ्रूट्स को चाहते हैं वहां पे वो एक्सेस कर लें, तो बताए थे कि हम एज अ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, नाम सेम दे तो वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर इस डेटा को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो तो एक प्रॉप्स के थ्रू एक्सेस कर ले या डीस्ट्रक्चरिंग कर ले, डायरेक्ट हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर उस फ्रूट्स को यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहे तो कर सकते हैं, तो कर ले फिर। तो फ्रूट्स हमारे पास है, इसके पास मैप फंक्शंस होगा, मैप फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। मैप को कॉल कर लेना बिकॉज वो आ चुका है हमारे पास, तो मैप को कॉल कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं यूएल, और CUL के अंदर में इसको डाल देंगे। ये ब्रैकेट्स यहाँ से हटा दो तो यहाँ पे नीड नहीं है, इसको इसके अंदर डालेंगे। लिस्ट के रूप में शो कर देते हैं, बाकी उसको बाद में चेंज करते रहेंगे। और मैप को कॉल करेंगे, और मैप फंक्शंस को क्या चाहिए था, एक फंक्शन चाहिए था आर्गुमेंट में, और हम लोग को एरो फंक्शन ही पसंद पड़ता था, बना लेते हैं। इसमें ये जो फ्रूट्स है इसमें से एक एक करके फ्रूट निकालेगा, फ्रूट नाम रख देते हैं। और दूसरा इंडेक्स ले लेते हैं एज ए की के लिए, ये सब याद होना चाहिए। तो मैप को बहुत अच्छे से देखे थे एरे में कि कैसे काम करता नहीं करता। रिएक्ट स्टार्ट किए थे तो वहां पर भी मैप पे हम लोग काम करके देख चुके हैं। फर्स्ट में से उसमें से आइटम निकालेगा, और सेकंड जो होगा वो इंडेक्स पोजीशंस बताएगा, और तीसरा भी दे सकते हैं। तीसरा क्या बताता था, एरे बताता था, जो एरे है जैसे फ्रूट्स बता देंगे तो वही आएगा, याद भी रखा करो। एक एल रिटर्न कर दे यहाँ से, जो भी फ्रूट आ रहा है इसी को रिटर्न कर देंगे। पहले तो करली ब्रैकेट दे दो, करली ब्रैकेट्स में वो डेटा दे देते हैं। और बताए थे कि की अगर नहीं डालोगे तो एरर्स दे देता था, तो की एक डाल देते हैं। और की के लिए यहाँ पे इंडेक्स ही ले लेते हैं आई जो आ रहा था। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे डेटा आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो देखें क्या है, पहले तो रिफ्रेश कर लेंगे तो। कोई एरर्स भी नहीं और डेटा भी नहीं आया। रिटर्न यूएल, सो फ्रूट्स कंपोनेंट डॉट, ठीक है। अच्छा, यूएल में कोई डेटा नहीं है, और यूएल में कोई डेटा क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं कि फ्रूट्स में कोई आया ही नहीं।
चेक करने के लिए कि बस वो जा रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको रिटर्न में नहीं लिखे हैं क्या? रिटर्न के अंदर में ही तो है। ओके, इसका मतलब फ्लोट्स में डेटा आया ही नहीं। काम करो, लॉग में प्रिंट करके देखें। यहाँ पर तो आ चुका था मैप। थोड़ा सा जो AI कैलकुलेटर लेने दो, अगर नहीं आ रहा है तो। क्या चल तो रहा है? ओके ओके, यहाँ पे रिटर्न छूट गया था बिकॉज करली ब्रैकेट दे रखे थे। ठीक है ठीक है, आ गया होगा अभी से भी डेटा। ये अगर हम लोग एनोनमस एरो फंक्शंस बनाते थे या एरो फंक्शंस बनाते थे, करली ब्रैकेट देते थे तो रिटर्न लिखना पड़ता था, और अगर करली ब्रैकेट नहीं देंगे तो रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा। वो करली ब्रैकेट दे रखे थे इसलिए रिटर्न लिखना पड़ता, नहीं दे रखे हैं तो काम चल सकता है। ये हटा दो यहाँ से, अब इसको शांत करें। बस वो रिटर्न छूट गया था, वही तो सोच रहे हैं डेटा क्यों नहीं आ रहा है। अब डेटा आ चुका हो, शो कर रहा है वो डेटा। बाकी जो CSS वगैरह लगाना होता है इसको डिजाइन करने के लिए सिखा चुके हैं, CSS लगाना वो लगा लेना, अच्छे से डिजाइन करना। बाकी जो बाय डिफॉल्ट के साथ है, हम कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं वो देखना। अब अगर इस एरिया में कोई भी डेटा यहाँ पे डालेंगे या किसी को रिमूव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे चेंजेस होगा, देखोगे तो। इसमें हम डेटा डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहा है। काम क्या किए हम, बस इतना किए, मेरे पास एक यूज स्टेट के थ्रू हम डेटा रख लिए, अपने पास, और एक चाइल्ड बना लिए थे शो फ्रूट्स के नाम से। उसको हम अपना वो एरे पास कर दिए कि लो इसमें से जो जो डेटा है सभी को प्रिंट कर देना। उसका वो काम था। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस अब इतनी सी है कि इसमें कोई डेटा ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना चेंज कर लेगा, अगर कोई रिमूव करेंगे तो वो चेंज कर लेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कम हो जाएगा ना। अगर वो कोड भी यहीं पे लिखते तो बहुत बड़ा कोड भी लगता और मुझे वो सारी चीजें करना पड़ता। अब अगर उसमें कोई चेंजेस करना होगा या उससे रिलेटेड कोई CSS लगाना होगा तो सीधा इस पे आएंगे, इस पे लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? वो जो एरर्स आ रहा था वो समझ आ चुका है ना। हम लोग बताए थे कि अगर हम लोग एरो फंक्शंस बनाते हैं और एक ही लाइन लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न ही करेगा, और अगर हम मल्टीपल्स लाइन लिखेंगे उसमें से क्या रिटर्न करना है तो करली ब्रैकेट देके रिटर्न लिखना पड़ता था। तो जो रिटर्न करेगा वही प्रिंट करेगा, तो रिटर्न कर ही नहीं रहा था कुछ, क्योंकि किए नहीं थे रिटर्न। आ चुका है डेटा। अब हम सोच रहे हैं कोई डेटा इसमें ऐड करें, तो एक ऐड नाम से बना लेते हैं, एक ऐड नाम से कंपोनेंट बना लेते हैं, और उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ऐड करने का। चलो बना लेते हैं। करने के लिए तो हम लोग app.jsx पे कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट कंपोनेंट बना के करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं ऐड फ्रूट्स के नाम से। addfruit.jsx, एक फंक्शन चाहिए, बना लेते हैं एक फंक्शन। नाम तो सेम ही रखना पड़ेगा। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। रिटर्न क्या करेगा, तो एक बना लेते हैं हम लोग फॉर्म टैग, जिसके थ्रू जो भी डेटा होगा उसको ऐड कर देंगे। कल किए थे शायद हम लोग डेटा ऐड फॉर्म के थ्रू, तो बना लेते हैं उसी को। फॉर्म टैग मुझे चाहिए, फॉर्म के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं, बाकी के एक्शन से मुझे यहाँ पे कोई काम है नहीं, बिकॉज जो हैंडल करते थे ऑन सबमिट पे करते थे, ऑन सबमिट पे कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं,
लेबल्स वगैरह तुम लोग दे देना, लेबल्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चाहोगे तो यहाँ पे लेबल लगा देना। अच्छा, वहां पे हम फोर लिखते थे, यहाँ पे HTML फोर लिखना, बिकॉज रिएक्ट में अगर फोर लिखोगे तो एरर्स आ सकता है। फोर एक कीवर्ड्स था लूप के लिए, तो फोर हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको कंफ्यूजन आ जाता है, तो HTML फोर लिख देना। और फोर का क्या काम था याद है किसी को कि वो भी भूल गए हो? फोर का कुछ मीनिंग था ना, क्या मीनिंग था? अरे इनपुट का नेम देंगे, यहाँ पे क्या देते थे? आईडी एक लगा देते थे, उससे क्या होता था, टारगेट होता था कि नेम देके टारगेट करते थे? अरे बताए थे ना, जब HTML पढ़ाएंगे उसी टाइम बता दिए होंगे। मनीषा, अच्छा मेरे से तुम पढ़ी नहीं, तुम तो पढ़ी हो, बताओ। वो नहीं पढ़ी HTML, CSS से आई थी, बताए थे ये, तुम लोग तो पढ़ी हो ना। चलो बताओ। कोई भी नाम दे देंगे, सुप्रिया याद है? सर नेम से होगा टारगेट। मुझे तो लग रहा है आईडी से होना चाहिए। तो देखना पड़ेगा। अच्छा, इसको ऐड किए नहीं, ये चले जाएगा रिटर्न में, ठीक है। बस यहाँ पे इसको डाल दो, फ्लोट शो करने से पहले डाल देते हैं, शो वाले को लास्ट में डालेंगे। आईडी से ही तो हो रहा है, नेम पे कहाँ जा रहे हो? अरे यही बताए थे फोर में, फोकस करेंगे, जब इस पे अगर क्लिक करेंगे तो उस इनपुट बॉक्स पे फोकस करना था, यही था ना। तो वो तो आईडी से हो रहा है, तुम लोग नेम के पीछे कहाँ जा रहे थे? आईडी वैसे हम लिख भी दिए थे यहाँ पे, आईडी तो लिख ही दिए थे, कुछ याद नहीं है किसी को। प्लेस होल्डर का काम तो याद है ना? ये भी याद नहीं है? हम्म, ये याद होना चाहिए। और कुछ दे दे, मैंडेटरी कर दे तो रिक्वायर्ड कर देना। और कुछ नहीं, काफी था, एक यूज रेफ लगा लेंगे डेटा गेट करने के लिए, मतलब यूज रेफ की नीड है मुझे, तो कांस्टेंट फ्रूट्स, फ्रूट्स रेफ नाम रख देते हैं रेफरेंस के लिए, यूज रेफ। और ये डाल देते हैं यहाँ पे रेफरेंस में। और तो नहीं डालना था कुछ, बस अब ऐड पे क्लिक करना है, ऐड हो जाए मेरा, बाकी CSS तो हम लगा नहीं रहे। एक बटन चाहिए यहाँ पे ऐड नाम से, तो बटन बनाते हैं, देखते हैं बटन भी याद है कि नहीं है तुम लोग को। यहाँ पे लिख देते हैं ऐड, ठीक है। अच्छा, इसको सबमिट बताना था, इसमें टाइप होता था अलग अलग, बटन पढ़ाए थे उस दिन, बताए होंगे। टाइप में इसमें बहुत सारा था, बटन था, रिसेट था, सबमिट था, ठीक है। ये तो ठीक है, डिफॉल्ट क्या होता है ये होता मुझे, थोड़ा मत सबमिट नहीं पूछ रहे हैं हम, वो तो पता है, तुम लोग को पता है। डिफॉल्ट में क्या होता है, अगर हम नहीं लिखे तो क्या होगा? डिफॉल्ट सबमिट होता है, कंफर्म। हाँ, सबमिट ही होता है, चलो ठीक है, बट मेंशन कर देते हैं टाइप सबमिट। बन गया है। अभी अगर इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म, अभी तो मैंडेटरी कर दिए थे। क्लिक किया, सबमिट हुआ, देखोगे तो ये रिफ्रेश हो चुका है, हो गया ना, बिकॉज फॉर्म सबमिट पे रिफ्रेश करेगा, देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट अपने ही लोकेशन पे सबमिट कर दिया। इसको रोकना है तो कैसे रोकते थे, ऑन सबमिट पे हम लोग एक फंक्शन पास कर देते थे, किए थे ना। नाम रख देते हैं हैंडल फॉर्म सबमिट,
कुछ भी नाम रख सकते हो, या डेटा ऐड रख दोगे, ऐड कुछ भी रख देते हो। हैंडल फॉर्म सबमिट, फॉर्म का ऐप कैपिटल कर देते हैं। और ये फंक्शन से ऊपर बना लेते हैं हम लोग। फंक्शंस कीवर्ड के साथ भी बना सकते हैं, अदरवाइज एरो फंक्शंस भी चलेगा। इसमें एक इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलता था, और कल हम लोग किए थे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि एआई का हेल्प मिले ताकि हम लोग जल्दी से इसको कंप्लीट कर पाए। प्रिवेंट डिफॉल्ट हो गया, इसके आगे हेल्प कर देगा, फिर प्रॉब्लम है पूरा लिख देगा। यही नाम मैच करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम। ठीक है, अब सबमिट तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। हम इस पर क्लिक भी करेंगे तो सबमिट नहीं होगा, वो ऐसे ही है। सबमिट होने के बाद ये ब्लैंक हो जाना चाहिए, और वो डेटा हमारे इस वैल्यू में ऐड होना चाहिए। कैसे ऐड होगा? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो एरे है हमारा कहाँ पे, app.jsx पे, ऐप कंपोनेंट पे, और जो हम ऐड कर रहे हैं डेटा वो इवेंट कहाँ पे चल रहा है, ऐड फ्रूट्स वाले पे। ये दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, ये दोनों में कनेक्शंस कैसे होगा? और मान लो कि ये इसको यहाँ से पास कर दोगे ना, तुम सोच रहे हो कि इस फ्रूट्स को यहाँ से पास कर दे, तो उसमें होगा ये कि ये फ्रूट्स में ऐड तो करेगा, अपने पास ऐड करेगा, वो 100 वाले के पास फिर भेजना पड़ेगा ना, 100 वाले के पास भी जाके फिर प्रिंट करेगा, सब तो अलग अलग है। थोड़ा प्रॉब्लम समझना, डेटा एक लोकेशन पे है, वो ऐप वाली ही लोकेशन है, ऐप कंपोनेंट के पास। हाँ, और जो अभी हम अपडेट का इवेंट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, ऐड वाले पे। और जो कंटेंट शो हो रहा था वो तो 100 वाले पे हो रहा था, ये तो अलग है। अब यहाँ पे इवेंट करें, डेटा ऐड होना चाहिए यहाँ पर, ताकि यहाँ पे कंटेंट चेंज होगा तो 100 को पता चलेगा और 100 अपना डेटा अपडेट करेगा। यहाँ लोकली करोगे तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। कैसे करेंगे इस चीज को हैंडल करने के लिए? मतलब अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पेरेंट से चाइल्ड की तरफ भी तो जा रहे होंगे, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ क्या करते हैं, एक फंक्शन पास कर देते हैं, ये लो ये फंक्शंस, और जाके उस फंक्शंस को कॉल वहां से करना। हम फंक्शंस का एक रेफरेंस यहाँ से पास कर देंगे, ये फंक्शंस का रेफरेंस लो, और इस रेफरेंस के साथ जाके वहां पे कॉल कर लेंगे, और कॉल यहाँ से उस फंक्शंस को करेंगे, लेकिन कॉल होगा यहाँ पे वो फंक्शंस डिफाइन किए रहेंगे मेन कंपोनेंट के अंदर। कर ले, जो फंक्शंस डिफाइन करेंगे कहाँ करेंगे, मेन कंपोनेंट में, बट उस फंक्शंस का रेफरेंस यहाँ पे भेज देंगे कि तुम उसी फंक्शंस को कॉल करना जब भी करना होगा। एक फंक्शंस बना लेते हैं हम लोग ऐप वाले में, ऐड वाले के लिए ऐड फ्रूट्स नाम से एक फंक्शंस यहाँ पे बना लेते हैं। एरो भी बना सकते हो, कोई भी बना सकते हैं, कांस्टेंट बना लो ऐड फ्रूट्स, नाम सेम हो जाएगा। उसका भी नाम यही रखे थे। ऐड की जगह पे और कोई नाम दे सकते हैं, ऐड ही करना है तो सेट, नहीं सेट, हाँ सेट फ्रूट करेंगे तो सेट उधर फंक्शन है, फिर सेव कर देते हैं नाम बदलने के लिए बस। बन गया ये फंक्शंस। इस फंक्शंस के थ्रू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये एक फ्रूट से लेके आएगा, वहां से जो भी आइटम से लेके आएगा तो वो लेके आ जाएगा यहाँ पे, सपोज करो फ्रूट नाम दे दिया, कि अपने साथ एक आइटम लेके आएगा, सिंपल याद रखो कि आइटम्स, जो भी आइटम लेके आया उस आइटम को क्या करना है, मुझे सेट करना है इस वाले एरिया में। तो सेट करने के लिए ये फंक्शन था ना यूज स्टेट का, जब भी कोई डेटा ऐड करना होगा तो इसको कॉल कर लेते हैं इस फंक्शंस के अंदर से, सेट फ्रूट्स को कॉल करेंगे और हम डाल दे देंगे वो आइटम्स। अगर आइटम को तुम कॉल करोगे तो सिर्फ आइटम रिप्लेस कर देगा, याद होगा तुम्हें। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कॉल करेंगे तो कोई डेटा अगर ऑलरेडी है इसमें 10 है सपोज करो, और सेट आइटम में मान लो 20 लेके आए, ऐसा नहीं है बट समझना बस, 20 लेके आए यहाँ पे, तो 10 को रिप्लेस करके 20 कर देगा। वो नहीं करना था, मुझे यहाँ पे दोनों रखना है ना, जो पहले से है उसको भी रखना है और जो नया है उसको भी रखना है। तो इसको करने के लिए तुम क्या करोगे, फंक्शंस का यूज करोगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पास कर देंगे, और इस फंक्शंस में अगर कोई
पास करते हो आर्गुमेंट्स, तो वो आर्गुमेंट्स तुम्हारा ये फंक्शंस को इंटरनली कॉल करेगा जो इसके पास डेटा है उसके साथ। इस फंक्शंस के साथ हम बोले ये कि तुम क्या करो, एक नया एरे रिटर्न करो, और जो आइटम है उसको स्टार्टिंग में ऐड करना है तो पहले लिख दो, लास्ट में ऐड करना है तो लास्ट में लिखो। 3 डॉट के साथ डिस्टिंक्शन कर लेते थे, आइटम्स को डिस्टिंग करो और जो तुम्हारे पास एक आइटम है उसको भी ऐड कर लेना। अगर ये नहीं समझ आया तो बोलो, हम फिर से करते हैं कवर। नॉर्मली अगर आइटम लिख देते थे तो रिप्लेस करता था, मेरे केस में रिप्लेस करना नहीं है, मुझको करना क्या है, पुराने वाले को भी रखना, नया ऐड करना है उस एरे में। तो हम क्या सोचे, नया एरे भेज दे इसको, तो पुराने वाले में जो डेटा है उसको रिट्राइव किया पहले, इस तरीके से कर सकते हैं, और वो डेटा यहाँ पे आ गया, डिस्टिंक्शन से एरे में से रिट्राइव हो जाएगा, और नया आइटम्स के साथ एक नया एरे बना और नया एरे को भी अपडेट कर लेगा। ठीक है, और जब भी मुझे डेटा ऐड करना होगा बस इस फंक्शंस को कॉल कर दिया करेंगे, और ये फंक्शंस को कॉल करेंगे तो एक्चुअली में एक आर्गुमेंट से एक्सेप्ट करेगा, उसी रेफरेंस को होल्ड किया हुआ। डायरेक्ट भी कर सकते थे इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं, इसको पास कर दें हम आगे, इस फंक्शंस को पास कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, कुछ इस प्रकार से, एक मिनट, ऐसे ही करते थे ना, वो पहुंच जाएगा वहां पे, और इस फंक्शंस को हम यहाँ पे रिट्राइव कर लेंगे, और करेंगे कैसे, ऐड फ्रूट्स डीएचसीसी के थ्रू आ गया। इस फंक्शंस को बस अब हम कॉल कर लिया करेंगे यहाँ से, लो इसको कॉल कर लेते हैं। इसको फ्रूट्स चाहिए था तो फ्रूट्स मिलेगा नहीं, ये फ्रूट्स रेफ के पास से, इसको कॉपी करो, इसमें से बोलो कि इसमें जो डेटा है डॉट करेंट में से डेटा निकलेगा डॉट वैल्यू के साथ, कल निकाले थे ये डेटा, कॉल कर लेगा। अभी देखोगे तो डेटा ऐड हो जाएगा, बस इतना ही करना था। चेक कर लेते हैं, डेटा ऐड हो गया, जितनी बार करोगे ऐड हो गया, बट यहां से हटा नहीं, इसको हटाए थे वैसे हम कल, कैसे हटा ले, कल हटा के देखे थे, बता सकते हो। हाँ ध्यान रहता है, पता ही नहीं चलता। करेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक कर देते हैं, हट जाएगा, कल ही तो किए थे, बोल भी लिया करो, हट जाएगा ना अब, बिल्कुल हटेगा। और कोई डाल देना, ऐड पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा, हट रहा है, डेटा ऐड होते जा रहा है। तुम्हारा जब वो टू डू एप्लीकेशन था ऐसे ही काम कर रहा होगा, अगर खुद से बनाए होगे तो समझ आ ही रहा होगा, नहीं बनाए हो चैट जीपीटी से निपटा दिए होगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है तब तो। ऐसा ही काम कर रहा था ना, कंटेंट बस बदल रहा था। ठीक है, थोड़ा रिमूव भी कर ले, रिमूव भी कर लेते हैं। तो रिमूव के लिए भी क्या, जैसे ऐड कर रहे थे ऐसे रिमूव फंक्शन डाल देते हैं, रिमूव के लिए रिमूव फंक्शन डाल देंगे। तो रिमूव के लिए अगर अलग बनाओगे तो एक बटन यहीं पे डाल दे रिमूव के लिए, अलग अगर कंपोनेंट बनाएंगे इसी में एक बटन डाल देते हैं कि जो डिलीट रहेगा, जैसे टू डू में डाले हुए थे, उस पर क्लिक करने के बाद उसको हटा देगा। तो ये काम हमको करना पड़ेगा शो फ्रूट्स में। इसको और थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें तो ये काम जो यहाँ पे कर रहे थे इसको भी आगे स्टेप्स में कंपोनेंट्स में तोड़ के हम डिवाइड कर सकते हैं कि चलो अगले का पे जाओ और वहां पे इसको डिलीट कर देना, वो कर दे किसी भी करे, अब क्योंकि एक बटन मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो डिलीट करे। ये जो मैप फंक्शंस लगा है इस काम को भी थोड़ा और आसान कर सकते हैं, अगले कंपोनेंट की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, इसका भी चाइल्ड बना देते हैं, फिर उस तक डेटा पहुंच जाता, चाइल्ड से कर देते हैं। तो एक नया फाइल बनाओ यहाँ पे, आइटम्स के नाम से या फिर फ्रूट्स के नाम से डॉट JSX, फ्रूट ही रखते हैं तो ही रख देते हैं। फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिटर्न, रिटर्न में हम वो कोड यहाँ पे डाल देते हैं।
एरर्स हैं, कुड नॉट फाइंड द, अच्छा ये मिलेगा नहीं यहाँ पे, इसको पहले रिट्राइव तो कर ले। इसको फ्रूट्स मिलेगा, ये बाकी काम कर लेगा। अब यहाँ से जो हमारा शो वाला था, यहाँ से बस उसको कॉल कर देते हैं। इसको कॉल करते हैं छोटा करने के लिए बस, और ये जो डेटा भेज रहे थे यहाँ से वो भेज देते हैं, जैसे यहाँ से चाइल्ड की तरफ हम लोग पास कर रहे हैं। जो फ्रूट्स आया वो भेज दिए, कुछ खास नहीं किए। पहले वो जो मैप का काम था यहीं पे कर दे रहे थे। कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का क्या मीनिंग था? अभी जितना भी काम किए हम लोग app.jsx पे कर सकते थे, बट काम को डिवाइड कर रहे थे कि ऐड वाले काम को अलग सेपरेट रख दिए और वहां पे ये भेज देते थे फंक्शंस, वो कॉल कर लेता था। ऐसे ही शो वाले में उसको हम अलग कर दिए थे, तो फ्रूट्स एरे लेके चले जाता था। और यहाँ पर क्या किया, उसको अपने पास शो करना था, नहीं किया, और भी डिवाइड करना था, वो डिवाइड कर लिया। कंटेंट तो अभी भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट सेम ही है, बट काम को हम अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा सोचो, अगर डिलीट करना होगा मुझे तो कहाँ करना होगा? पहली चीज तो डिलीट वाली फंक्शंस को लिखना तो मुझे यहीं पे पड़ेगा, पेरेंट्स में ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो डिलीट करेगा क्या, इसी एरिया से करने वाला है। तो पहले डिलीट का एक फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से इनेबल कर रहे हैं हम चैट जीपीटी, बिकॉज कोड तुम लोग को पता है ऑलरेडी, समझ आ जाएगा। कॉन्स्ट डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रूट्स, ठीक है। इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग फ्रूट्स के नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। फ्रूट ही ले लेते हैं और इस फंक्शन को समझा देते हैं कि किया इसने क्या। सेट फ्रूट्स ही सेट करेगा इसमें, और जैसे इसमें हम आइटम लेके आते थे, इसमें भी आइटम आया होगा। जो आइटम्स आया उसको फिल्टर्स के थ्रू किए हम, और फिल्टर में हम बताए थे कि अगर फिल्टर में ट्रू रिटर्न करता था तो उसको रखता था, फॉल्स रिटर्न करेगा तो नहीं रखेगा। तो जो भी फ्रूट आया था उससे हम मैच कर लिए, अगर इक्वल नहीं है तो रखना है, इक्वल हो गया तो उसको नहीं रखना, फिल्टर करके निकाल लेगा। ये काम पहले भी किए हुए, डिलीट यही करने वाला था, ये कोड लिख लिए। अब किसी भी तरीके से मुझे क्या करना होगा, इस डिलीट फ्रूट फंक्शंस को उस चाइल्ड तक पहुंचाना होगा कि कहां से ये ट्रिगर्स हुआ था, कहां से ट्रिगर हुआ था, वहां पे ट्रिगर होगा तो वहां से इसको रिट्राइव करके हम लोग को डिलीट करना। समझ आ रहा है? अब ध्यान से अगर सोचो तो कुछ ज्यादा ही अंदर पहुंच गया होगा, बहुत ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, छोटा सा ही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है। मेरे पास एक ऐप है जहां पे फंक्शन से लिखा हुआ है डिलीट का, ऐप है जहां पे डिलीट का फंक्शन लिखा हुआ है। और इसके बाद हम चले थे कहां, शो के तरफ, और शो से भी अंदर चले गए थे। बोलोगे आप खुद ही तो लेके गए थे उतना, हाँ लेकिन जा तो रहे हैं। अब ये डिलीट वाला फंक्शन पहुंचेगा कहाँ, जो अभी फ्रूट्स नाम से बनाए थे वहां तक। तो ये फंक्शंस और वो एरिया दोनों पहुंचते पहुंचते यहाँ तक चले गया। इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब वो अंदर ले जाना होता है ना, तो प्रॉप्स को हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन बहुत अंदर तक पास करते जा रहे हैं। छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, लेकिन जो प्रॉप्स था, प्रॉप्स के थ्रू जो डेटा था हमारा, चाहे वो एरे था या ये डिलीट फंक्शन है, वन बाय वन पास होते 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 यहाँ तक पहुंच गया। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता ना तो इसको पास करते करते तो पता नहीं कितना लेवल्स तक मुझे जाना पड़ता। ये एक प्रॉब्लम ही तो है, और इस प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ ये। ध्यान से अगर देखो इस वाले ऑप्शंस में, तो इसको कोई जरूरी था नहीं फ्रूट्स की, इसका कोई काम था, इसको ये भी तो आगे पास कर दिया, इसको तो कुछ काम था नहीं अपना, ये पास कर दिया। बट अननेसेसरी इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा और पास करना पड़ा, बिकॉज डायरेक्ट हम यहाँ तक पहुंच नहीं सकते थे। ये भी एक प्रॉब्लम है, अननेसेसरी कोड बढ़ रहा है, मैनेजमेंट बढ़ रहा है, और आगे चल के बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो मुझे मैनेज करने में प्रॉब्लम हो। इसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो अगला हुक्स पढ़ेंगे हम लोग, उस हुक्स की तरफ जाएंगे। पहले अभी इसको इस तरीके से कंप्लीट करते हैं, और उस हुक्स को लाएंगे तो यही प्रॉब्लम वो सोल्व करेगा कि बीच में जो इंटरमीडिएट पेरेंट है उसको बेवजह पास नहीं करना पड़ेगा, जो भी प्रॉप्स है। प्रॉब्लम समझ आ रहा है ना? इसी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए प्रोजेक्ट बनाना था, दिए थे इसीलिए। अभी तो डिलीट को भी पास करना होगा, डिलीट को भी पास करना होगा। समझ आ चुका है तो हम बस इसको इनेबल करते हैं, पता है कि डिलीट को कहाँ पास करनी है। ये डिलीट पास होगा यहाँ से शो वाले के साथ, कर दिए, पास हो चुका है। इसको एक्सेप्ट करेगा ये, क्योंकि इसको तो चाइल्ड के पास भेजना है, इसका तो कोई काम है नहीं अपने पास, तो पहले ये यहाँ पर भी ले लेगा, अपने पास एक्सेप्ट तो करेगा।
एक्सेप्ट किया और चाइल्ड की तरफ भेज दिया, चाइल्ड उसको अब हैंडल करेगा, बिकॉज यहाँ पर तो इसका कोई काम था नहीं, तो चाइल्ड इसको हैंडल करेगा, और चाइल्ड हैंडल करेगा तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं डिलीट बटन। उसी एल के अंदर में हम क्या किए, फ्रूट्स को शो कर दिए और एक बटन भी लगा दिए और एक ही साथ लिख दिए। ऑन क्लिक पे हम क्या किए, एक एरो फंक्शंस पास किए और जो भी हमारा आइटम था उस आइटम्स को भी पास कर दिए, डिलीट बटन साथ में ही आ गया होगा, ये डिलीट बटन आ चुका है। तो सोच रहे हैं आज आइकन भी लगा दे, बट टाइम नहीं है, अदरवाइज आइकन लगा ही देते। तुम लोग आइकन लगाते नहीं हो अपने प्रोजेक्ट में, आइकन लगाया करो, आइकन लगाने के लिए सिखा रखे हैं। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, क्लिक यहाँ करेंगे लेकिन डिलीट होगा कहाँ जाके, ये मेन app.jsx में आएगा, इस एरिया में से डेटा को डिलीट करेगा। कैसे कर रहा है वो तो समझ आ ही रहा है। क्लिक करो, अच्छा काम किया नहीं अभी, एरर्स है, वो ढेर सारे एरर्स तो है। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किए थे क्या चाइल्ड वाले में, अच्छा यहाँ किए नहीं है, उसको भी तो ले लो। खत्म हो चुका है एरर्स, डिलीट हो रहा है, कोई डेटा डालोगे आ चुका है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, काम अभी भी हो रहा है, कल जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर से ये काम होगा, लेकिन उस बार इंटरमीडिएट पेरेंट्स को बेवजह ये सारी चीजें ना तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं पास करना पड़ेगा, अननेसेसरी करना पड़ रहा है ना। इसी चीज को हैंडल करने के लिए जो अगला हम लोग का हुक्स है वो आएगा, जिसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे और कॉन्टेक्स्ट इसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा, ठीक है। इसको बना जरूर लेना, अगर नहीं बनाओगे तो कल वाला समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि इसी कोड में कल हम एडिट करेंगे और ये जो फालतू का हम लोग पास कर रहे हैं बीच में ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे इतना, हो जाएगा ना। कोड भेज देते हैं गिटहब पे, एक्सेस कर लेना। वैसे गिटहब हम कल चेक किए थे किसी किसी का, और बहुत बुरा न्यूज है तुम लोग के लिए कि गिटहब बहुत बेकार चल रहा है तुम लोग का, कल देखे थे ये चीज, ठीक है।